जो हमारा मिशन जो नंबर 1 का जो हमने बनाया है, इस नंबर 1 के मिशन के अंदर एक ग्रेट लीडर जो होता है, एक ग्रेट लीडर जो है, उस ग्रेट लीडर के क्या क्या रोल होने चाहिए, जो मैंने फील किया है, जो मैंने किया है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैंने किन किन चीजों पे हमेशा विशेष ध्यान रखा, वो सब चीजें मैं जरूर आपके साथ बताऊंगा। आज मैं 2 तरह की बातें बताऊंगा, मैं 2 तरह की बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बात ये कि टारगेट कैसे लेना है, क्या होना चाहिए हमारे पास टारगेट और किस तरह के टारगेट लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा जब टारगेट हमारे पास आ जाता है तो हमें फिर किस तरह के एक्शन लेने हैं, जो एक्शन मैंने लिए, जो मेरे गुरु लोगों ने मुझे टारगेट दिए, उन टारगेटों को लगातार मैं कंटिन्यू पूरा करता गया, और कौन कौन से किस किस तरह के मैंने एक्शन लिए, और किस तरह से जब आज हम यहाँ बैठे हैं, पिछले 14 साल का लगातार कंटिन्यू जो टाइम निकला है, तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि किस किस तरह के एक्शन हमें लेने चाहिए, तो वो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है कि एक ग्रेट लीडर के लिए जो टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए हमारे पास में हमारे लेवल का, टारगेट होना चाहिए हमारे पास में कि हमारा जो लेवल है, आज की डेट में जो हमारा लेवल है, या जो भी हमारी अचीवमेंट है जो हम लगातार लेते जा रहे हैं, और जिस भी तरह के काम हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कंटिन्यू बड़ी सक्सेस लेते जा रहे हैं, लगातार लेवल बदलते जा रहे होते हैं, तो उस लेवल में चेंज करने, मुझे याद है 2008 तक मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा था कि मेरा जो काम है वो लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि मैं शिफ्ट में हूँ, मेरे को जिम्मेदारियां मिली है, तो लगातार मैं कंटिन्यू काम कर रहा था। 2008 और 9 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, उसके बाद सर ने मुझे बोला था, क्योंकि वहाँ मैं एक लेग के ऊपर सिंगल लेग पे काम कर रहा था, और सिंगल लेग पे काम करने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया था कि यदि आपको बड़ा काम करना है तो आपकी जो पहचान है, आपका जो नाम है, वो सिर्फ एक ही चीज से रहने वाला है। आपके पास नॉलेज कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास समझ कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने होशियार है, कितने इंटेलिजेंट है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लगातार जो है लेवल पे लेवल अचीव करते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप अपने लेवल यदि बदल रहे हैं और आपकी एजुकेशन थोड़ी कम भी है, तो दुनिया जो देखती है वो एक डायमंड शिप के लेवल को देखती है, डबल डायमंड को देखती है, ट्रिपल डायमंड को देखती है, वीनस को देखती है, मरकरी को देखती है, क्राउन को देखती है, क्राउन एम्बेसडर को देखती है। वो ये नहीं देखती कि क्राउन एम्बेसडर और 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हफ्ता कमाने वाला आदमी पढ़ा लिखा कितना है। वो ये देखती है कि आपके पास BMW है, वो ये देखती है कि आपके पास अचीवमेंट क्या क्या है। तो ये जो चीज मैंने फील करी, वहीं से मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं अपना लेवल लगाऊंगा। उस टाइम तक मुझे याद है मैंने एक आध कोई टारगेट जीता होगा, और सच बताऊं तो मैं 2006-07 में स्टार क्रूज का मैंने टारगेट जीता था, जो मागुरू जी मुझे लेके गए थे, और उसके बाद 2 साल 2.5 साल तक लगातार मेरे कोई टारगेट नहीं थे। जयपाल चौधरी जी सिंगापुर गए थे, इनकी टीम से बहुत सारे सिंगापुर गए थे। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये रहता था मैं तो चला ही जाऊंगा कभी भी यार, मेरी टीम के लोग जाने चाहिए। इन लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों के मैं अपनी मेहनत कर करके इनको टारगेट जिताया, और मेरा ध्यान था, मुझे पता था मेरी दूसरी लाइन नहीं चल रही है, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात के लिए। मैं मस्त था एकदम से, और मुझे एक ही बात लगता था, जिस दिन मैं यहाँ से हटके उधर लगूंगा उधर में चला दूंगा, मतलब दिमाग में कोई बात थी ही नहीं। और ऐसी यही गलती हम लोग करते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जब नीचे आपके नेटवर्क में ताकत बढ़ती है, नेटवर्क में लीडर जब आपके साथ तेजी से आगे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर मैंने ये फील किया है पर्सनली कि यदि आपने लोगों को तैयार भी किया है, और यदि आप अपने लेवल को बराबर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और आप लगातार ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नमस्कार बंद होगी, और नीचे कहीं ना कहीं सुसराट होना शुरू होंगे। तो एक लीडर को यदि सही मायने में लंबा खेलना है, यदि आप लोगों को, सभी लोगों को लंबा खेलना है और बहुत बड़ी सक्सेस पे जाना है, तो मेरे दोस्त एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में कोई भी राजनीति नहीं बने, आप चाहते हैं नीचे किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी बातें नहीं चले, आप चाहते हैं आपके नेटवर्क में किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें लोग शुरू नहीं करें, तो एक ही बात बोलूंगा, आप अपने लेवल को जी तोड़ दबा के मेहनत करके अपने लेवल को फटाफट से बढ़ाते रहिए। और अपने लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है हमारा कि हम लोग नीचे की सिल्वर से लेके और एमराल्ड रूबी, जैसे आप डायमंड है सपोज कीजिए, या रेड क्लब में है, या टोपाज है, तो टोपाज से एमराल्ड लेवल के ऊपर आप एक झटके में नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि आपने नीचे के लेवलों को, लीडर क्लब को, सिल्वर को, गोल्ड को बहुत ताकत लगा के जो एक्शन प्लान आएगा, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो लेवल का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार यदि आपका लेवल बढ़ता जाता है तो डेफिनेटली आपको नमस्कार, आपको सलाम लगातार चलती रहेगी। और आपकी यदि एजुकेशन कम भी है तो काम चलेगा, तो उसको भी उसमें माल आ रहा होता है ना, पब्लिक के पास माल आता रहता है तो कोई राजनीति नहीं करता है। पब्लिक के पास में माल पानी आ रहा होता है, उनकी इनकम बढ़िया आ रही होती है, अचीवमेंट बराबर आ रहे होते हैं, और फिर आपको भी वो लोग लगातार ग्रोथ लेते देख रहे होते हैं। आप जब ग्रोथ ले रहे होते हो तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं अपने अपलाइन, सीनियर अपलाइन और सिस्टम के साथ रहते हो। तो हर आदमी अपना भविष्य देखता है, तो कोई भी आदमी अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता।
ये जो बागीपन होना, बगावत होना, नीचे नेटवर्क में उल्टी सीधी चीजें होना, ये कहीं ना कहीं जो शुरू होती है, ये शुरू होती ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे लेवल को, हमारी इनकम को, हमारे अचीवमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉपेज दे देते हैं। और स्टॉपेज देने के बाद नीचे का जो लेवल होता है, नीचे के जो नेटवर्क के लोग होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक फियर मोटिवेशन क्रिएट आना शुरू होता है। और उस डर की बदौलत ही बहुत सारे लोगों के अंदर जो है तलमलाट होना शुरू होती है, और फिर वो इधर उधर करना, दूसरी कंपनी में जाना, ये करना, वो करना, ऐसा मुझे फील होता है। दूसरी चीज आती है हमारी टीम के लिए हमारा क्या टारगेट है। नेटवर्क जो है, नेटवर्क के अंदर हम क्या क्या चीजों का हम लोग टारगेट लगा पा रहे हैं। नेटवर्क में हमारी जो टीम है, उस टीम को हम क्या देख पा रहे हैं। मैंने कभी भी पिछले 14 सालों में मेरे नेटवर्क को, यदि मैं मेरी फैमिली की बात करता हूँ, कभी मौका मिले तो मेरी फैमिली से बात करना, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए हो सकता है मैं अच्छा सदस्य नहीं हूँ। एक ही मिनट के लिए मैं उनको डांट भी देता हूँ, झगड़ा भी कर देता हूँ, और उनको बेचारों को मैं परेशान भी कर देता हूँ एक दो बातों के लिए। और वो हमेशा जब भी डांट पड़ी उन मेरी फैमिली के लोगों को, वो हमेशा तब पड़ी है जब वो मेरे नेटवर्क के बीच में आए, जब भी वो मेरे नेटवर्क के लोगों के बीच में आए हैं, जब भी उन्होंने ये बोला कि आपका तो 24 घंटा काम है, तो ये थोड़ी करते रहोगे। मुझे याद है वो दिन जब घर वाले बोलते रहते थे कि ये टीम ही तेरा जो है जिंदगी उद्धार कर देगी, तेरे सीनियर लोग ही तेरा जीवन जो है बना देंगे, फिर माँ बाप की क्या जरूरत है ना, भाई की क्या जरूरत है, परिवार के, समाज की क्या जरूरत है। तो जब पता नहीं क्यों मेरा हमेशा ये रहा कि जब टीम से रिलेटेड बीच में कोई भी बंदे ने आने की कोशिश करी है, तब जो है मैं एग्रेसिव हुआ हूँ, और थोड़ा सा मेरी वजह से थोड़ा परेशानी फील हुई, क्योंकि समझ इतनी थी नहीं उस टाइम पे। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। टीम के लिए आपका पैशन जो है ना, वो इतना गजब का पैशन होना चाहिए, और वो सिर्फ बनावटी नहीं होना चाहिए। जब आपका बनावटी होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क है उसमें चैलेंज आता है। लेकिन आपकी आत्मा जब दिल और आत्मा जब आप डूबते हैं, डूब के जब आप टीम के लिए काम करते हैं। मैंने महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को मैं देखता था, महागुरु जी श्री देवेंद्र सर को देखता था, महागुरु जी श्री टिकेंद्र सर को देखता था, महागुरु जी श्री सुनहरलाल सर को देखता था। मेरे पास जब अलवर में मैं देखता था महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी बस में एक प्रोजेक्टर लेके बेचारे कम्बल ओढ़ के, है ना, रात को वहां बैठते थे, अलवर उतरते थे, फिर मीटिंग करके अजमेर के लिए निकलते थे, अजमेर से फिर दूसरी जगह ब्यावर जाते थे, ब्यावर से फिर आगरा जाते थे। और इस तरह करके जो इनका पैशन मैं देखता था, फिर मैं जब इनके घर जाता था कई बार, तो मैं खुद फील करता था। भाभी जी मुझे खाना बना के खिलाती थी, रात के 12-12, 1-1 बजे तक भी मैं देखता था कि जैसे मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ या मैं किसी चीज पे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वहां श्री देवेंद्र शर्मा जी मुझे बच्चों की तरह ना एक एक चीज को समझा रहे होते थे। मैं बड़ा परेशान रहता था, रो रहा होता था। उस समय भाभी जी बोलती थी कि खाना खा लो, तो वो जो है सर बोलते थे नहीं अभी खाना नहीं खाना है, हम खाना खा लेंगे अपने हिसाब से जैसे होगा। तो देखता था कि ये टीम के प्रति कितना केयरिंग एटीट्यूड है इनका। तो वो जो केयरिंग एटीट्यूड मैंने वहां से सीखा कि यदि टीम में, मेरी सच बताता हूँ, मैंने ये फील कर लिया था, पढ़ा लिखा मैं था, मैंने ये फील कर लिया था यार ये लोग मेरा जीवन बनाना चाहते हैं, ये मुझे फील हुआ था, और इसीलिए मैंने अपना जीवन लगाया था। यदि मुझे ये फील हो जाता कि ये लोग जो है मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, या मेरा कोई रोल नहीं देखना चाह रहे, या मेरे जीवन में इनका कोई रोल नहीं है, तो शायद हो सकता था मैं कि मेरे सामने ऐसी ऐसी परेशानियां थी, मैं आउट कर सकता था। लेकिन मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरा जो कैरियर है वो बहुत सुंदर है, और बहुत खूबसूरत कैरियर मेरा बन सकता है डेफिनेटली। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो टीम है उसको हम ग्रो करने के लिए कितने पैसिनेट है। महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को मैंने हमेशा देखा, मैंने नागल जी को बहुत गहराई से देखा है, नागल जी के पैशन को मैंने देखा है अपनी टीम के लिए कि कितने जी जान देते हैं। और जितने भी लीडर्स को हमने ये देखा है जो अपनी टीम के लिए जी जान देते हैं, कमिटमेंट बहुत तगड़ा दिखाते हैं, पैसे भी वैसे की कोई परवाह नहीं करते हैं, उसके बाद में कभी जलील नहीं करते, हमेशा प्रेरणा देते हैं, टूटे हुए लोगों के भी सहारा बन जाते हैं। खाटू श्याम जी बाबा का हमने नाम सुना है कि हारे का सहारा है। मुझे कभी कभी लगता है कि अपलाइन का जो रोल है ना, वो रोल भी भाई साहब हारे का सहारा है। जब आपकी टीम में टीम हार जाती है, टूट जाती है, उस समय आप कितने बड़े रोल के साथ में अपना रोल एक लीडर का निभाते हैं। शायद मुझे लगता है भगवान श्री खाटू श्याम जी और भगवान उस महाकाल और उस परमपिता परमेश्वर जितनी ही ताकत शायद ईश्वर हमको देता है, जो दी हुई हम सब लोग ईश्वर ही है एक तरह से देखे तो। हर इंसान के अंदर परमपिता परमेश्वर बसा है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके नेटवर्क की आप केयर करते हैं तो डेफिनेटली शायद वो जो टीम है वो आपको भगवान के रूप में देखती है, और वहीं से वो ठानते हैं। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बार ये बोला कि ये वो लीडर है जिसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरा बहुत बुरा वक्त था। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, जब टीम बढ़िया चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल बुरे वक्त में है तो उनकी आप पैसे से मदद करना शुरू कर दें या ये चीजें कर दें, बट मैं उस समय आपको ये कहूंगा कि उनको मोरल हाई करें, उनका
उनको साथ रखे, उनको प्यार दें, हो सकता है कि एक मोरल से वो ऊपर बढ़ जाए। मागुजी नरसिंह जी के से मैंने बहुत मैसेज दिया है और मुझे कई बार ऐसा लगता है, बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि यार आपने ताकत कहाँ से आती है। मैं 24 आवर लगातार कंटिन्यू मेहनत कर सकता हूँ, लगातार कंटिन्यू मैं मेहनत करता रहा हूँ। पिछले 14 सालों में मैंने मेहनत बहुत जबरदस्त करी है। मैं आज आपको दिल से बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता वो मेहनत क्या, जो ताकत है वो कहाँ से आती है, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ, जब मैंने मागुजी नरसिंह जी को देखता था यार 30-30 दिन का लगातार सेशन, लगातार कंटिन्यू, पूरे एंटायर इंडिया में टिप्स के ऊपर है, वो लीडर ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसकी टीम इतनी बन गई है, वो ये सक्सेस दे रहा है, वो इतनी ग्रोथ कर रहा है, उसका ढीला चल रहा है, उसका आगे चल रहा है, वो ये कर रहा है। आज भी पूरा नेटवर्क को जो जिस तरह से ये मैनेज कर रहा है, तो ये मैनेज करने का कहीं ना कहीं हमारी टीम का जब एक लीडर सपना देखता है ना, शायद वो परमपिता परमेश्वर हमें ताकत देता है। जितने भी लोगों को थकान होती है, जितने भी लोगों के सर में दर्द हो जाता है, बातें करते करते टूट जाते हैं, मैं दावे के साथ ये बोलता हूं, उनकी लिस्ट में टीम नहीं, उनकी लिस्ट के अंदर लीडर्स नहीं है, उनकी लिस्ट के अंदर जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं लीडर्स का ड्रीम नहीं है, लोगों को डेवलप करने का ड्रीम नहीं है। इसलिए ताकत कहीं ना कहीं कमजोर होती है मेरे दोस्त, वरना सवाल पैदा नहीं होता कि भाई साहब लीडर के अंदर ताकत की कमी आ जाए, नहीं आ सकती, किसी सूरत में नहीं आ सकती है। फिर मैंने देखा कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगातार करते हैं, तो हमें किस चीज का टारगेट लेना चाहिए, हमें अपने अचीवमेंट्स का भी टारगेट लेना चाहिए। स्टार्टिंग से लेके मैंने ये फील किया है हमेशा, आपको नमस्कार और आपको लोग सलाम कैसे करते रहे, तो इस चीज में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, आपका चेहरा कैसा है मैं नहीं जानता, पढ़ाई लिखाई क्या है मैं नहीं जानता, मैं एक बात जानता हूं, दबा के मेहनत करते जाइए, हर 3 महीने और 6 महीने में अचीवमेंट लेते रहिए, आप अचीवमेंट लेते रहिए, अचीवमेंट लेते रहिए, अचीवमेंट लेते रहिए, अचीवमेंट लेते, कर्जा लेके अचीवमेंट नहीं लेना, या लोगों से पैसा उधार लेके अचीवमेंट नहीं लेना, या नीचे के टीम के लोगों का पैसा आ गया उस पैसे से अचीवमेंट नहीं लेना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मेहनत करके, यहाँ की इनकम को कमा के फिर यहाँ से अचीवमेंट लेना है। तो अचीवमेंट पे अचीवमेंट जब आप लेते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। मैं कुछ एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल से 2008 तक मेरी स्थिति भी नहीं थी, लेकिन कैसे न कैसे करके सर ने बोला कि आप सिटी होस्ट हो और आप मेन लीडर हो, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपके पास कार होना चाहिए। तो उस समय मेरी स्थिति नहीं थी, लेकिन कभी भी स्थिति रहते हुए मेरे को मागुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने बोला था कि बेटा स्थिति रहते हुए आज तक कोई चीज नहीं बनी, दुनिया में कोई चीज नहीं बनी। तो आपकी स्थिति है नहीं है, लेकिन आपको इतना यदि समझ है कि मेरा जो बिजनेस है, कार हमारा टूल है एक्चुअल में, और लोग प्रेरणा लेते हैं, तो आपको कार लेना चाहिए। मैंने एक लिया, फिर उसके बाद में दूसरा गाड़ी लिया, दूसरे गाड़ी बाद फिर मैं तीसरा लिया। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, बिलीव देना चाहता हूँ, जब नेटवर्क टूट रहा था, जब 2012 में जो है बहुत सारी मिस हैपनिंग हुई, 2009-10 में भी मिस हैपनिंग हुई, और जब मैं डायमंड बनाता था उस समय तो पूरा नेटवर्क क्लैश के ऊपर चला गया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 महीने के बाद ही, 2 ही महीने के अंदर मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया था, जब मेरे पास अकाउंट में मुश्किल से 2-3 लाख रुपए पड़े थे और पूरा पैसा चला गया था, चेक भी ढंग से नहीं बन रहे थे, उस समय मैंने होंडा सिविक गाड़ी लिया 18 लाख रुपए का। कैसे मैंने 18 लाख का गाड़ी लिया? 9 महीने के अंदर अंदर, और होंडा सिविक ने मेरे पैसे वसूल कर दिए थे। लोगों में एकदम, जो लोग मेरी बुराई कर रहे थे, जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो सारे लोग जो बुराई कर रहे थे ना, वो देख गए थे कि ये जो बुराई करने वाला आदमी है, इसके पास क्या है, इसके पास मोटरसाइकिल है, और जिस आदमी के बारे में बुराई कर रहे हैं उस आदमी के पास क्या है, होंडा सिविक है। फिर मैं मीटिंग लेता था, फिर मैं बोलता था कितने लोगों को होंडा सिविक चाहिए, और जब वो नीचे नीचे जो नेगेटिव टाइप के होते थे वो बोलते थे सर तेरे को होंडा सिविक है, साइड में और तेरे का दिमाग खराब मत कर, हमें साहब की बात मानना है। अचीवमेंट पर अचीवमेंट लेते रहिए तो आपको नमस्कार बराबर चलती रहेगी, और लगातार बड़े के बड़े अचीवमेंट लगातार लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो मोबाइल के हो, कार के हो। बहुत सारे लोग प्लॉट का अचीवमेंट लेंगे, प्लॉट ले लेता हूँ, अरे प्लॉट दिख थोड़ी रहा है, प्लॉट तो जब 4-4 लाख की कहती हफ्ते की आएगी, साले हर हफ्ते प्लॉट लेना कौन रोकता है। लेकिन नेटवर्क बनाना है हमें, तो टारगेट क्या है, ये जो कैरियर है मैंने जो पाया है, ये बिजनेस शुरुआत के मैं बोलूंगा 10 साल यदि मैं बात करूं, एक आप छोटा सा घर बना लीजिए, पहले 10 सालों के अंदर जब स्टार्टिंग आप करते हो, 1-1.5 करोड़ रुपए तक की बात आ जाती है। जब आप डायमंड बिजनेस बन जाते हो तो मरकरी बन जाता है कुछ टाइम के बाद, और 1-2 आप जो है ज्यादा आप करते हो तो 5-10 लाख रुपए का आप अपना सेविंग करिए, और बाकी जो इनकम आती है उसको टीम को डेवलप करने में, बिजनेस को डेवलप करने में लगाइए। और जितना बिजनेस करने में हम लगाते हैं, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आ रहा है, उसको नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा।
अबे तो वो पैसा कौन सा तेरे घर का था, कंपनी से आया है, सिस्टम से आया है, यहीं की एजुकेशन से आया है, तो इतना भरोसा हमको होना चाहिए। जब यहाँ से आ रहा है तो खुले हाथ करके हम लगाएंगे। जब खुले हाथ करके लगाएंगे तो परमपिता परमेश्वर भी बोलता है ले बेटा मेरे भी खुले हाथ है। जब तू खुले हाथ से दिलेरी के साथ में अपनी टीम को डेवलप करने के लिए यदि माल खर्च कर रहा है तो मैं भी तेरे को खुले हाथ से देता हूँ। उस परमपिता परमेश्वर ने खुले हाथ से पैसा दिया। तो हमें ये ध्यान देना है, हमें कोर के ऊपर ध्यान देना है, टीम के डेवलपमेंट में ध्यान देना है, अचीवमेंट पे ध्यान देना है, हमारी कंपनी की टारगेट के ऊपर हमें फोकस करना है। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है कंपनी के जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जिताएं। क्यों जिताना है हमें कंपनी का टारगेट? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक आदमी जब हमारा प्लान देखता है तो प्लान देखने से मोटिवेट नहीं होता हुआ। आज मंजू मंडल मैडम ने बताया कि जब वो हवाई जहाज में बैठी तो उसकी जिंदगी बदल गई। बहुत सारे लोग, मैं मेरे बारे में बताता हूँ, जब मैं स्टार क्रूज के ऊपर गया था तो शायद मुझे वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट था और वहीं मैंने महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी को बोला था कि सर आप मुझे स्वर्ग में ले आए हो, और मैं स्वर्ग और नरक को मैंने यही देखा है, यही है स्वर्ग, और ये स्वर्ग मैं टीम के हर लीडर को दिलाऊंगा। और यही वजह रहा कि उसके बाद लगातार कंटिन्यू टारगेट जीते, लगातार टीम के लोगों को जिताया। फिर जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं थी उनको मोटरसाइकिलें दिलाई, हजारों की संख्या में हमने मोटरसाइकिलों के टारगेट लगाए। ये बहुत छोटे छोटे टारगेट है, लेकिन जिन लोगों के पास कभी मोटरसाइकिल नहीं आई जिस घर में, और आप यदि उसके घर में मोटरसाइकिल दिला देते हो, सर सोच के देखिए उसके घर में गीत गए होते हैं, उसके घर में पतासे बट रहे होते हैं, उसके घर में दाल चूरमा बन रहा होता है। उस दिन उनके घर के 4-5 परिवार के जो लोग होते हैं, है ना, वो मोटरसाइकिल के ऊपर एक रेड कलर की एक चेपी लगा के वो माला से डाली जाती है। उनकी बहन आती है, फिर वो स्वास्तिक बनाती है, फिर वो भाई को जो है कंगना बांधती है। उस परिवार में एक छोटी सी मोटरसाइकिल कितनी खुशियां लेके आई है। और जब वो बोलता है कि ये मोटरसाइकिल सेफ शॉप की वजह से आई है तो 4 लोग एनर्जी से लबालब हो जाए। ये फीलिंग हमें देखनी पड़ेगी एज ए लीडर होते हुए, क्योंकि हम लोग यदि गोल्ड लेवल पे, पर लेवल पे, टोपाज पे, एमराल्ड पे, रूबी पे आज लाख 1.5 लाख रुपए की बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक मोटरसाइकिल, अरे ले लेना यार मोटरसाइकिल के क्या है, सर एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ, हाँ ले लेना यार लैपटॉप का क्या पूछना है। मेरे दोस्त वो क्राउन एम्बेसडर हैं, वो हमारे भविष्य के क्राउन एम्बेसडर हैं। वो जो आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों की सिक्योरिटी है वो। तो उन लोगों की फीलिंग को ख्याल करना, उन लोगों के भावनाओं की कदर करना, ये एक लीडर का बहुत बड़ा रोल है। शायद मुझे लगता है मेरी जो दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी टीम यदि किसी के पास है तो मेरी पास है। क्यों पास है? क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। और वो मुझसे क्यों मोहब्बत करती है? मुझे शायद ऐसा लगता है मेरी टीम के हर लीडर में, चाहे लड़का हो, लड़की हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मैं तो 80-80, 90-90 साल के लोगों को दोस्त बनाता हूँ। जब मैं उनकी पप्पी मारता हूँ, माँ कसम, उनका तो मन ये करता रहता है रात को 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक साला वो छोड़ते ही नहीं। और फिर मैं देख रहा होता हूँ वो सुनने वाले नहीं है यार, वो पूरा जीवन आके वो हाथ जोड़ते हैं 80-80 साल के लोग और बोलते हैं सर मैं तो पूरा जीवन मैंने आपको दे दिया। बेचारे की 10-20 साल सारी बची है, फिर भी बोलते हैं पूरा जीवन हमने दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये केयरिंग एटीट्यूड की वजह से हो पाता है। जब आप सच्चे मन से आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सच्चे मन से आप वो किस बिरादरी से आए हैं, अच्छा वो प्यारी से है कि पावर से, इससे फर्क बहुत पड़ता है ना। ये नहीं पढ़ना चाहिए, यदि ये पढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। प्यारी की प्यारी से है, इसको तो मैं रात को भी बिठा लूंगा, ये पावर का है, हाँ भाई आपको क्या काम है पुलिस में चाहिए, चल चल जो तेरे अप्लाइन से। दोहरी रणनीति नहीं अपनानी हमने। वो मेरा परमपिता परमेश्वर साक्षी है, मैंने कभी दोहरी नीति नहीं अपनाई सर, क्योंकि आपने जो संस्कार दिया था वो एक ही संस्कार दिया था, चाहे लेफ्ट या राइट, ये दोनों आपकी है। नेटवर्क में युग के नीचे जो नेटवर्क आता है वो आपका होता है। आने वाले टाइम में ये जो टुच्ची और इनको मैं चुरकट हरकत बोलता हूं मैं, है ना, ये चुरकट हरकत बोलते हैं इनको, कि आज तू इसको इग्नोर कर रहा है, आज इस आदमी को इग्नोर कर रहा है, कल हो सकता है उसी आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब आपकी वो लाइक पावर हो जाएगी, जब आप उन लोगों के पास जाओगे और फिर आप वो मक्खन बटरिंग करोगे ना, तो वो आराम से समझ चुके होते हैं कि अब जरूरत आपकी है, और उस वक्त वो लोग आपका साथ नहीं देते। लेकिन एक पुरानी एक लाइन थी जो 2-4 लाइन मैंने पढ़ी थी, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। शायद पिछले समथिंग 10 साल लगातार जो कंटिन्यू हुए हैं, माँ कसम मैंने कोई दुख नहीं देखा, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे साथ हैं, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे लीडर मेरे साथ हैं, एक आवाज पे जान देते हैं। शायद मुझे इसीलिए
कि मैंने कभी उनको अपने फैमिली में अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से बढ़ के उनको शायद मैंने माना नहीं है और ना कभी मानूंगा। क्योंकि मैं तो बोलता भी हूँ, राजवन नागल जी योगी बाबा बोलने लगे, कुछ ही बाबा बाबा बोल के मेरे तो दिमाग में भी इसी तरह की पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो भाव भी उसी तरह का आने लग रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवन है, एक बार मिला है, खाना पीना है ना, घूमना फिरना, विदेश जाना, मकान बनाना, ये सब चीजें आप डायमंड डबल डायमंड तक आप कर चुके होते हो, डायमंड डबल डायमंड तक या विनेश मरकरी तक। मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए आपके पास आ चुके होते हैं, और एज ए ऑर्डिनरी लाइफ की यदि हम बात करें तो पूरा जीवन में जो इनकम आती है उतना इनकम हम आ चुके होते हैं, दाल रोटी आदमी खा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है सेफ शॉप में हमारे को कुछ परमपिता परमेश्वर में यदि इस बिजनेस में हमें दिया है, शायद कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, शायद इससे हजारों किलोमीटर आगे सोचने की हमें जरूरत है। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टारगेट बनाना पड़ेगा। हमें को कंपनी का टारगेट जिता जिता के आप सोच के देखिए कितने लोगों को हमने हवाई जहाज की यात्रा कराई, जब वो लोग यूं हवाई जहाज पकड़ के और जब वो हनुमान चालीसा गा रहे होते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनके चेहरे जब देख रहे होते हैं तो उनके अंदर एक खुशी के साथ अंदर दिल में डर दिखाई देता है। और जब वो उतरते हैं, उतरते ही वो आपके चरणों में आते हैं, गुरुजी धन्य कर दिया, गुरुजी धन्य कर दिया। बहुत छोटी सी खुशी है लेकिन दोस्त, लेकिन हम लोग कितने लोगों को हवाई जहाज में बिठाएंगे? ये एक मेन लीडर का टारगेट होना चाहिए, ये लीडर होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। हमारे टॉप 5 एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी लेवल का, ये आज भी मेरा हमेशा जो है टारगेट रहता है कि कितने लोग हवाई जहाज में जाएंगे, कितने लोग टारगेट जीतेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने तो जब विदेश ट्रिपों की जब बात आती है तो मैं ऐसे लोगों की लिस्ट निकालता हूँ, रामकिशन जी से मैं डिस्कस करता हूँ, पवन जी से मैं डिस्कस करता हूँ, मागुल जी श्री देवेंद्र सर से मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ये देखता हूँ यार आस्था श्रद्धा किसमें लड़के में बहुत अच्छी है, कौन बंदा ऐसा है जो कि मतलब आज इनकम नहीं आ रही उसके पास, लेकिन वो मतलब ट्रेमेंडस लीडर है। तो कभी हमने पैसा नहीं देखा, फिर हमने उसको ये बोला यार ये बंदा जो है ना, ये हमारी एक्चुअल में पूंजी है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वर्थ है, इसको हमें लेके जाना चाहिए। और जब उसको खुशी मिलती है, जब उसको हम लोग मदद करते हैं, किसी भी तरह की मदद हो सकती है, वो आदमी देखो समय एक जैसा नहीं होता। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो लोग लगातार काम कर रहे होते हैं, लगातार तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उनको तो दुनिया याद करती रहती है, लेकिन आप उन लोगों को भी फॉरगेट मत करिए जो बेचारे आज हकला के चल रहे हैं, जो लोग बेचारे आज टूट के चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपनी टोटल ऊर्जा उन्हीं के साथ लगा दीजिए और अपनी स्पीड को कम करिए। जरूर जो लोग आपकी तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं, आप 70% ऊर्जा उनके साथ लगाइए, लेकिन 15-20% ऊर्जा घर में अपन बैठे हैं, फ्री में अपन बैठे हैं, या चारपाई पे बैठे बैठे फोन पे गपशप मार रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर याद करके उन लोगों के जीवन में हम जो है मोरल बढ़ा सकते हैं, और उन लोगों को भी कंपनी के टारगेट को बढ़ाने में हम लोग मदद कर सकते हैं। हमारी वेन्यूज, जो हमारे वेन्यू है, हम वेन्यू एक गोल्ड लेवल का बंदा, सिल्वर लेवल का बंदा जिसको हम दे चुके होते हैं, और हमको लग रहा होता है, फिर हम लोगों को भाषण दे रहे होते हैं या पाठ पढ़ा रहे होते हैं, मैंने ये वेन्यू जब दिया था तो मैं ये करता था, मैं ये करता था, उस टाइम मैं ये करता था, मैं ये करता था, आप क्यों नहीं कर पा रहे, आप क्यों नहीं कर पा रहे। मेरे को ऐसा लगता है जब इस तरह की यदि कोई लीडर के अंदर एक असमंजस्यता है, तो हम सब लोगों को ये करना चाहिए कि अपने वेन्यूज की लिस्ट बनानी चाहिए। वेन्यूज की लिस्ट बना के एक एक वेन्यू के ऊपर हमें ये देखना है वहां पे टूल्स पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, हमें ये देखना है वहां कितने घंटे जो है मीटिंग ट्रेनिंग चल रही है, हमें ये देखना है वहां का जगह कैसी है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वहां का जो लीडर है वो किस तरह का काम कर रहा है, उसके अंदर विल पावर कितनी है, स्किल उसके अंदर कितनी है, उस बंदे को जो है मोरल हम कितना बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है श्री देवेंद्र शर्मा जी और श्री फिकंदर चौधरी सर के बारे में जरूर बताऊंगा, श्री हरिशंकर सर के बारे में जरूर बताऊंगा। इन लोगों ने लगातार 6 महीने, मैं बताता हूं आपको, यदि स्टार्टिंग के 1-1.5 साल श्री फिकंदर चौधरी साहब और श्री हरिशंकर साहब मेरी जिंदगी में नहीं रहते, मैं आज यहाँ तक नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने मेरी छोटी छोटी चीजों के ऊपर मदद करी है। मेरा वेन्यू जब नहीं चल रहा होता था, फिकंदर सर को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। ये मेरे को बार बार बोलते थे, बेटा क्या हुआ, टाइगर क्या हुआ, मैं सर आज तो गेस्ट की 15 है। अरे क्या चिंता करना है यार, टेंशन क्यों लेता है, अभी दुनिया भर के लोग आएंगे, दोनों टाइगर है, दोनों भाई अपन साथ है, सारा फाड़ देंगे, अभी दुनिया की कोई कमी थोड़ी है यार। मैंने गुरु जी ऐसे तो देखो 4 वीक हो गए, लोग आ ही नहीं रहे। अरे कमाल की बात है यार, अगले 20 साल काम करना है, 25 साल काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये कोई टाइम टूटने का है क्या? दिमाग खराब हो रहा है? मागुरु जी तेरे बारे में इतनी बढ़िया सोचते हैं, चाहे मागुरु जी मेरा नाम नहीं लेते थे या लेते थे नहीं लेते थे, क्योंकि शुरुआत में नहीं होता। आप थर्ड पार्टी के साथ में
संबल बांधिए लीडर्स का, ये रोल अदा करता है। जितने भी गोल्ड लेवल के बंदे हैं, पर लेवल के बंदे, उस समय में मुझे याद है सिकंदर सर कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं थे, गोल्ड लेवल पे थे। हरिशंकर जी सिर्फ पर लेवल के ऊपर थे। उस समय मैं बार बार टूटता था। अलवर में जब मेरा कोई साथ नहीं देता तो मैं गांव में जाता था, गांव में जब आता था तो यहाँ कोई साथ नहीं देता था, फिर ये लोग मेरे घर पे आ जाते थे, फिर मेरे रूम पे ही रहने लग गए थे। इनको ये लग रहा था कि यदि इससे दूर चले गए ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है जब एक आदमी नए लेवल का होता है, हमें पता है उसमें पोटेंशियल है, हमें पता है कि आज उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, हमें ये पता है कल उसके नेटवर्क में कौन बंदा आ जाएगा और जो क्राउन एम्बेसडर बनेगा, हमें पता है कि उसकी जिंदगी बनेगी, हमें पता है कि वो डेफिनेटली लगातार 3 से 4 साल यहाँ, ये सिस्टम की खूबसूरती इतनी तकड़ी है, यदि 3 से 4 साल लगातार यहाँ इस सिस्टम पे आदमी रुक गया, वो सक्सेस लेगा, गारंटी से लेगा। ये बात उस नए आदमी को नहीं पता, ये बात हमको पता है, तो हमको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो गाली दे, गचोले दे, और कुछ दे, कुछ भी बोले, जो कुछ करे। मेरी पवन जी की खूब लड़ाई होती थी कि यार ये करके ऐसे ऐसे करके होता था, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना चाहिए सर। जब आप साथ लगातार दे तो बुरा वक्त हमारे बहुत ही वर्ल्ड क्लास लीडर मिस्टर पवन यादव जी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। जब अंधकार का टाइम आ रहा होता है उस समय लगातार कंटिन्यू हमें हमारे लीडर्स के और हमारी टीम लीडर्स का साथ देना होता है और लगातार हमें पुशअप करना होता है, लगातार 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 लगातार। मुझे ऐसा लगता है गाड़ी को धक्के की जरूरत उसी वक्त होती है जब तक वो स्टार्ट नहीं हुई है। मेरे दोस्त, आज तक कोई धरती पर ऐसी गाड़ी नहीं पड़ी है जिस गाड़ी को स्टार्ट हो गया हो, स्टार्ट के बाद तो वो उड़ जाएगी, स्टार्ट के बाद अपलाइन का रोल अदा नहीं होगा। मैं बोलता हूँ स्टार्ट के बाद आप एमराल्ड रूबी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस मर्करी लेवल के जो लीडर्स हैं, जब एक लीडर आपकी टीम में टेक ऑफ करना शुरू कर देगा उस समय आपकी जरूरत नहीं होगी। जरूरत आज है उस आदमी को टारगेट के लिए मोटिवेट करने की, जरूरत आज है उसको विदेश में जाने के लिए प्रेरणा देने की। हो सकता है एक आदमी, बहुत बार मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हुए जब वो टारगेट के लिए बहुत तगड़ी मेहनत किया उन लोगों ने। अल्टीमेट अचीवर की जब ट्रिपें जाती थी तो मैं देखता था हम लोग टारगेट देते थे, एक बंदा ने अपनी टीम में कम से कम 20-25 लोगों को क्वालिफाई कराया, लेकिन वो बेचारा खुद नहीं रह पाया। आज तक कोई भी लीडर मेरे नेटवर्क के अंदर ये बात बता दे कि जिस बंदे ने मेहनत किया हो, चाहे उसके पास पैसा नहीं रहा हो और हमने उसको अचीवर ट्रिप के ऊपर कभी भी हमने उसको पैसे की कहानी सुनाई है। मैं जब तक मेरे हाथ में राजपाट था, माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसको हमेशा पावर दिया और हमेशा मैं उसको लेके गया। कभी भी मैंने कोई एंजॉय लिया, मैंने यदि सपोज कि चाहे मैं हवाई जहाज में बैठा या मैंने कोई एंजॉयमेंट लिया या मैंने कोई राइड की और मेरे लीडर के पास यदि पैसा नहीं है, माँ कसम, या तो मैंने नहीं किया और यदि फिर मैंने किया तो फिर मैंने मेरे लीडर को भी करवाया, चाहे उसके अंदर पैसा 10,000 रुपया लगे, चाहे 20,000 लगे, चाहे 50,000 लगे, 6 लाख रुपया लगे। मेरा आत्मा हमेशा ये मानती नहीं था, मुझे ये कभी मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा यार ये जो अकाउंट में पड़ा है पैसा, साला ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारी टीम लीडर्स का पैसा है, ये हमारी कंपनी का पैसा है, ये सिस्टम का पैसा है। मैं यदि बोलता हूँ ये मेरा पैसा है, ये मेरी धरती की सबसे बड़ी भूल है। मेरा पैसा है, साला बड़े बड़े ऐसे ऐसे वीजा मालिया जैसे और दुनिया में पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोग आए और चले गए, उन लोगों का पैसा उनके अकाउंट में नहीं रहा। कादम्बरी की हमने बाण भट्ट के अंदर एक लक्ष्मी का स्वभाव हमने पढ़ा था संस्कृत में 12वीं क्लास में। लक्ष्मी का नेचर हम जानते हैं, वो लक्ष्मी कैसे लोगों के पास टिकती है, उसी सिद्धांतों को हम लोग अपनाते रहे हैं मेरे दोस्त। तो कभी भी छोटी छोटी चीजों को लेके हमें डरना नहीं है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब हम लोग पैसा लगाएंगे तो हर बार ऐसा नहीं है कि जहां अपना पैसा लगा या अपने पे टीम लीडर्स के ऊपर खर्च किया तो सारे लोग ही वफादार निकलेंगे। बहुत सारे लोग वैसे भी निकलेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं आपके पास 4 तरह के लोग मिलते हैं, आपके पास सच्चे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, है ना, और कच्चे लोग मिलेंगे और टूचे लोग मिलेंगे। तो ये चारों के चारों तरह के लोग, जिस दिन सर ने ये बातें बताई तो बड़ा एंजॉय आया। उस दिन से तो मेरे को गुस्सा ही नहीं आता। उस दिन के बाद तो मेरे को लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और कभी कभी मेरा दिमाग लगता था यार ये इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है। हम लीडर्स की लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान दें और 100% हम लोग आगे बढ़े और अपने नेटवर्क के लोगों को आगे बढ़ाएं और हमारे वेन्यूज के ऊपर हम लोग ध्यान दें। उसके बाद आता है एक्शन। ये तो कुछ टारगेट लगाए, अब एक्शन के लिए क्या करना है। एक्शन में मेरी लास्ट स्लाइड है, 10-15 मिनट में दूंगा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्शन क्या है? एक्शन है कि हमारे नेटवर्क में जो भी चीजें हम करवाना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी चीज हम हमारे नेटवर्क में करवाना चाहते हैं मतलब हमारा ऑटोमेटिक दिमाग ये बोलता है कि हमारी टीम करेगी। यही धोखा खाते हैं हम लोग। जो भी चीज आप चाहते हैं उसको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए।
आप चाहते हैं अल्टीमेट अचीवर नंबर हो, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने महागुरु जी श्री नरसी ग्रेवाल साहब को, महागुरु जी श्री देवेंद्र सर को, महागुरु जी श्री सुनहरलाल साहब को मैंने एक ही बात बोला है। मैंने एक लाइन पढ़ा था और वो बहुत खूबसूरत लाइन मैंने सुना था बहुत सालों पहले, और वो लाइन को लगातार मैं कंटिन्यू फॉलो करता आया हूँ। और बहुत बार तो देवेंद्र शर्मा जी मेरा यहाँ से चेहरा पकड़ते हैं, वो बोलते हैं इतनी मेहनत क्यों करता है, इतना पागलों की तरह क्यों भागता है तू, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। माँ के सामने आंखों में आंसू आ जाए। वो लाइन क्या थी, वो लाइन मैंने पढ़ा था, इस धरती के ऊपर दुनिया अर्जुन का एग्जाम्पल देती है, दुनिया भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देती है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की वर्षा करी, अर्जुन ने ज्ञान लिया। दुनिया में भगवान श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की लोग गाथा गाते हैं और लगातार उनके एग्जाम्पल देते हैं। मेरे दोस्त, बहुत बार फील किया, विचार किया, आज की इस टाइम पीरियड में हर बंदा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण बन के घूम रहा है। हर आदमी ज्ञान देने वाला बना हुआ है, हर आदमी कृष्ण बना हुआ घूमता है। अर्जुन एक्चुअल में कोई नहीं बनता। सच मायने में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण तो दुनिया भर के हैं, ज्ञान तो सब लोग दे ही रहे। आज जरूरत यदि है मेरे दोस्त तो अर्जुनों की जरूरत है, जो ज्ञान को ले, जो बातों को माने। आज जरूरत हनुमानों की है कि हे परमपिता परमेश्वर जय श्री राम, आदेश दीजिए, लाओ मैं फतह करके लेके आता हूँ। पिछले 15 सालों के अंदर मैंने माँ कसम खा के कहता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण बनने के बारे में विचार नहीं किया, मैंने कभी भी राम बनने का कभी मैंने विचार नहीं किया। मैंने पूरा प्रयास किया है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, अल्टीमेट अचीवर में। मैंने हमेशा से हमेशा, मेरे गुरु लोगों ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी तो इसका मतलब मेरी अंदर से, मतलब आत्मा ये नहीं बोलती कि मैं मना कर दूं, मैं किसी सूरत में मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जन्म ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद अर्जुन बनने के लिए और हनुमान बनने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा के हमेशा लगातार कंटिन्यू मेहनत करता हूं और मुझे ऐसा लगता है ना मुझे मेरे अंदर थकान होती, ना मेरे अंदर किसी भी सूरत में मेरे को कोई प्रॉब्लम होती, ना मेरे सर में दर्द होता। शायद परमपिता परमेश्वर मुझे और मेरे जो गुरु लोग हैं उनकी ब्लेसिंग मुझे लगातार कंटिन्यू मिलती है। इतनी तगड़ी तगड़ी ब्लेसिंग मिलती है मुझे, जब श्री देवेंद्र शर्मा जी मुझे आशीर्वाद देते हैं, अपने गले लगाते हैं और फिर वो जब मुझे चूमते हैं, और जब महागुरु जी श्री सुनहरलाल साहब दिन में 20 बार बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मेरा मन करता है ये पूरा जीवन, सर मैं आज फिर बोलना चाहता हूँ, ये योगेश यादव ये प्रतिज्ञा करता है आपके सामने, अथा पूरा जीवन भर अल्टीमेट अचीवर का मैं अर्जुन बन के रहूंगा। पूरा जीवन भर अल्टीमेट अचीवर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का मैं सेवक बन के और श्रम सेवक बन के लगातार काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप किसी गली की यदि मिट्टी भी मुझसे उठवाएंगे सिस्टम के लिए, मैं उठाऊंगा। किसी के जूते भी साफ करने पड़े तो मैं करूंगा। और मुझे कहीं भी किसी भी जगह आप भेजेंगे, किसी भी कैटेगरी के इंसान के पास आप भेजेंगे, मैं हमेशा परमपिता परमेश्वर के साथ जब भी मैं प्रे करता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरा वर्चस्व क्या है, मेरा वर्चस्व एक मिट्टी की तरह है, उस मिट्टी के अंदर कब मिल जाएगी कोई पता नहीं होता। मेरे दोस्त, जब आप यहाँ से जाएं, आपके टीम लीडर्स, आपके सीनियर अपलाइन किन शब्दों से आप अपना वर्णन करवाना चाहते हैं, वो आज अपना ड्रीम बनाइए। उसके लिए एक्शन खुद से शुरू होगा, खुद से शुरू होगा। हर आदमी बोला मैंने तुझे ये बोला, मैंने तुझे ये बोला, मैंने तुझे ये बोला, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। अरे तूने वो किया, बहुत बढ़िया बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने अपने टीम के लिए टारगेट जिताने के लिए क्या किया, मैंने लोगों को विदेश ले जाने के लिए क्या किया, मैंने लोगों को कार दिलाने के लिए क्या किया, मैंने लोगों की लिस्ट बनाने के लिए क्या किया। ये नीचे सारे के सारे एक्शन है जो मैंने दिखाए हैं और बताए हैं, मैंने जो फील किया है वो मैंने लिखे हैं। मैंने सबसे पहले अपना एटीट्यूड सुधारा। माँ कसम खा के कहता हूँ, मुझे चाहे कंपनी में कोई भी लीडर मिलता है, चाहे वो दूसरे सिस्टम का लीडर मिलता है, चाहे वो दूसरी, अब हमारी कंपनी में ही 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम में चाहे हर्ष बिला साहब हो, चाहे संजय कटोच साहब हो, चाहे जूट किशोर जी हो, चाहे महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी, हमारे बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। सारे के सारे लीडर, कोई भी लीडर, मुझे कभी ये लगता ही नहीं है कि किसी भी सूरत में ये लोग अलग हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं एक उस परमपिता परमेश्वर में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप का मैं योद्धा हूँ। तो मेरा काम है मैं इन सब लोगों को नमस्कार करूं और मेरे दिल में इनके प्रति रेस्पेक्ट है, इनसे सीख के कि ये लोग जब इतना बड़ा कर रहे हैं, माधव साहब के नेटवर्क में जब इतना बड़ा काम किया जा रहा है, जब भी मैं माधव साहब से मिलता हूँ और जब उनकी लीडरशिप को मैं देखता हूँ, उनके नेटवर्क के लोगों को जब मैं देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि साला ऐसे ऐसे लोग जब कामयाब हो रहे, तो मुझे करंट हमेशा लगता है कि यस
साला इनसे भी बड़ा काम करके दिखाएंगे। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेट शॉप के अंदर सबसे बड़ा यदि नाम होगा तो मागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब का नाम होगा। मागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब ने बोला था 10,000 डायमंड मुझे बनाने हैं कम से कम। मागुरुजी उस दिन भी वादा किया था, हर दिन मैं कमांड दे रहा हूँ, हर दिन मैं कमांड दे रहा हूँ इस परमपिता परमेश्वर को, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं रोज ही कमांड देता हूँ। जिस दिन मागुरुजी आपकी आईडी के नीचे 10,000 डायमंड होंगे, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से और हमारे पूरे नंबर 1 नेटवर्क की वजह से 5,000 डायमंड मागुरुजी अल्टीमेट अचीवर आपको देगा। ये हम संकल्प लेते हैं और इस संकल्प के साथ लगातार हम काम कर रहे हैं। बहुत तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक धुआंधार टीम में हमारे नेटवर्क में लोग आते जा रहे हैं। अब जो गुरुजी आपने मिशन शुरू कर रखा है, जिस तरह की एजुकेशन आप दे रहे हो, हम फील कर रहे हैं बेड पे लेटे लेटे, माँ कसम मैं ये फील कर रहा होता हूँ जब लोग ट्रेनिंग सुन रहे होते हैं और उस समय जब वो लोग लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, उनकी रोंगटे कांप उठ रहे थे, उनको लगता है यस अब एक बार छोड़ दो, बाहर निकाल दो, एक बार हाथ डालेंगे, चीर डालेंगे, साला डायमंड नहीं, मरकरी नहीं, क्राउन नहीं, क्या क्या बनेंगे। मागुरुजी बहुत तगड़े तगड़े लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत तगड़े तगड़े लोग अल्टीमेट अचीवर में आ चुके हैं। उनको पॉलिश करके और उनको एक्शन के साथ गर्म करके देखा, ऐसे ऐसे करेंगे 2 बार आप तो हाथ बिल्कुल गर्म हो जाएगा भयंकर तरीके से। जब आप देखेंगे, जब उनको गर्म करेंगे किसी भी तरह से आग लग सकती है। 5 मिनट अपने हाथों को यूं कर देना और फिर भाई साहब किसी कपड़े के लगा देना, कपड़े में आग लग जाएगी। लोगों को यदि हम गर्म करेंगे, साला लोग तो रॉकेट भाई साहब बना सकते हैं। ये तो टारगेट है, कंपनी के टारगेट के लिए दिल से ईमानदारी से हम बोलते हैं तेरा टारगेट कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। अबे चाचा तू जाके उसके पास ये बता रहा तूने उसको कितना गर्म किया। कोई भी काम हो भाई साहब, काम तो गर्म करने से चलता है, एक्साइटमेंट से चलता है, पैशन के साथ चलता है। बहुत सारे लोग पता नहीं लोगों को किस किस तरह से लेके जाते हैं। आपको ध्यान देना है, अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना है कि मेरा एटीट्यूड तो कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, मेरी जो सोच है वो कहीं सिस्टम से आउट तो नहीं जा रही है। मेरी जो सोच है, वो जो मेरा मिशन मेरे गुरु लोगों ने लिया है और जो अल्टीमेट अचीवर ने लिया है, क्या मैं जितनी भी बातें अपनी 5-5, 10-10 बातें आप लिखिए कि आप अल्टीमेट अचीवर के लिए अगले 2 सालों के अंदर क्या करने वाले हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूं 80% लोगों के पास में अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई एक्शन प्लान नहीं होता। जब आप लिखना शुरू करेंगे अल्टीमेट अचीवर के लिए मैं अपना 15 घंटा दूंगा, अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के लिए मैं मेरी टीम के एक लीडर की मदद करूंगा, अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट जिताऊंगा, अल्टीमेट अचीवर को जिताने के लिए नंबर 1 बनाने के लिए मिशन 1000 जो 1000 डायमंड का टारगेट दिया हमने 2 सालों में, उसको नंबर 1 बनाने के लिए मैं अपने लोगों को इतने ज्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन दूंगा, मैं अपने लोगों को टारगेट जिताऊंगा, मैं अपने लोगों को इतने लोगों को कार दिलाऊंगा। जब लोगों को कार का आप ड्राइंग बताते हो, जब उसको पूरा करवाते हो मेरे दोस्त, एक आदमी आपकी छत को डेवलप करने के लिए काम नहीं करता, लेकिन जब आप उसको बोल देते 3 महीने के अंदर तेरे घर में कार आना चाहिए, उस स्थिति में जब आप उनके साथ मेहनत करते हो, उसके अंदर साक्षात हनुमान आता है और फिर उसके बाद वो इतनी तगड़ी मेहनत करता है कि कार उसके अंदर आता है। क्यों आया कार? क्योंकि हमने उसके ड्रीम प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। लोगों को कोर डेवलप करने के ऊपर हमें काम करना है, लोगों को दिशा के अंदर डेवलप करने के लिए हमें ध्यान देना है, लोगों को फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन में क्यों लेके जाना है। बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, हमको पता है कोर में, दिशा में, फंक्शन में, वेन्यू में और लीडर्स मीटिंग जितनी होती है, इनके अंदर जब तक आदमी गया नहीं है तब तक उसको दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं बहुत सारे लीडर्स को मैं देखा है, पर लेवल पे, टोपाज लेवल पे 5, 10, 15, 20 टिकट ले लेंगे, उनमें यदि 2-3 टिकट बच गई तो साले रोते रहेंगे माथा पकड़ के, अगली बार तो मैं ना ध्यान से लूंगा मैं टिकट, अगली बार तो मुझे ऐसा लगता है ये 3 टिकट छिप गई, अगली बार मैं कलाकारी लगूंगा, साहब को बोलूंगा साहब 5 दे दो, अगली बार फिर 5 मैं जब ये बांट के फिर ले लूंगा। अब घंटू राम, मैं श्राप नहीं देना चाहता, वरना सिस्टम श्राप ऐसे लोगों को जरूर देता है, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। बिजनेस है ये, 4 लाख रुपए हफ्ते का धंधा है, लोगों की जीवन बनाने का बिजनेस है, लोगों को डेवलप करने का ये बिजनेस है। आगे बढ़िए, पैशन के साथ बढ़िए, अपने जुनून के साथ बढ़िए, रिपोर्टिंग तैयार करिए, आपके नेटवर्क में क्या क्या चीजें। 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है। सबसे पहली चीज आती है, जो भी बंदा आपके पास ज्वाइन हुआ, उस ज्वाइन होते उस आदमी का जो दिमाग है वो टारगेट के ऊपर लगा के, उसके पास प्लान फोल्डर, प्रकृति सूत्र, किताबें और जो भी हमारे शुभारंभ हो गया, इन्विटेशन कार्ड हो गया, ये सब चीजें उसके पास पहुंचाए। नंबर 2, उस आदमी को जैसे वो ज्वाइन होता है, उसके पास हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, ये आप एश्योरेंस दीजिए, आप कॉन्फिडेंस दीजिए, आप अपने प्रोडक्टों का डेमो दीजिए, उनको दिखाइए सर ये टेस्ट है, ये देखिए हमारे पास साबुन होती है, ये होती है, आप दूसरे लोगों को आप यूज कर रहे, हम यूज करते हैं, ऐसे करके आपको डेमो देके उन बंदों को, हर बंदे के पास जो प्लानर बंदा है और जितने भी परल टोपाज एमराल्ड लेवल से ऊपर के जितने लोग हैं, इनके पास तो कंपनी का हर प्रोडक्ट होना चाहिए, हर प्रोडक्ट। आज यदि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम किसी भी सूरत में उस प्रोडक्ट की डेफिनेशन नहीं बता सकते। जिस दिन तक मैं कंपनी का फेस वॉश नहीं लेके आया था, आप फेस वॉश की बात कर रहे हो पहले वाले की, मैं फेस वॉश कर रहा हूँ ब्लैक वाले फेस वॉश की। ब्लैक वाला फेस वॉश आपने यूज नहीं किया, मैं दावा कर सकता हूँ आप उसका फीचर्स बता ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आप ब्लैक वाला
फेस वॉश उसका यूज कर लेंगे, मैं इस बात का दावा करता हूं आप जिंदगी के अंदर कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करेंगे। वादा है मेरा और दावा है मेरा। जितने भी लोग पतंजलि की पेस्ट को यूज करते हैं, जिस दिन अपनी पेस्ट पूरी यूज कर दी, पूरी एक ट्यूब जिस दिन एक आदमी ने यूज कर ली, आप उसके घर में 10 पेस्ट पटकाना और उसको बोल देना भैया हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, बोल फटाफट। एक घर में आप एक पेस्ट कंप्लीट तो करवाओ, दावा करता हूं उसी घर में 10 पेस्ट डाल देना। यदि 10 के 10 पेस्ट में से कोई आदमी नो भी और एमआरपी के ऊपर देना, कोई आदमी आपको मना कर दे तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम कहां से है? प्रॉब्लम अपने एटीट्यूड से। हम चाहते हैं, वही बात है, भगवान श्री कृष्ण में बन जाऊं और अर्जुन बन जाए लोग। मेरे दोस्त, अर्जुन बनने की जरूरत हमको है, हमको स्टार्ट करने की जरूरत है, गाड़ी को धक्का देने की जरूरत हमको है। हमारी कंपनी के प्रोडक्टों को सबसे पहले हमको यूज करने की जरूरत है और अपने पास में स्टॉक रखने की जरूरत है। एक एक दो प्रोडक्ट डेमो के लिए हमारे पास में होने चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग हमें देना है। तीसरी चीज हमारे पास आती है, जब कंपनी ने टारगेट दिया है विदेश जाने का जब मौका है, एक आम आदमी को जब हम 2 लाख दिखाते हैं और जब चेक दिखाते हैं और उसको 50-60 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दिखाते हैं, कतई विश्वास नहीं होता। ना आपको हुआ, ना मुझे हुआ था, ना उसको हुआ। लेकिन हाँ, एक आदमी को टारगेट यदि हमने जितवा दिया, मेहनत करके, कमिटमेंट करके, उसके घर में यदि हमने डेरे डाल दिए और उसको यदि आगे बढ़ाने के लिए हमने फोकस कर दिया और वो आदमी टारगेट जीत जाता है, वो विदेश चला जाता है। क्योंकि 10 पीढ़ियों में कोई आदमी विदेश नहीं गया था, वो आदमी वहां के अंग्रेजों की फोटो खिंचवा के, वो आदमी चला एफिल टावर के पास जाके, बड़े बड़े ब्रिजों के पास जाके घूम के इतनी वीडियो बना के पोस्ट कर देगा अपने गाँव के अंदर, अपने शहरों के अंदर, उसके पीछे लाइन लग जाएगी। मंजू मंडल का नेटवर्क क्यों बढ़ा? इन लोगों ने, ये लोग क्यों जाते थे हवाई जहाजों में? जब इनके हवाई जहाजों की फोटो देखते थे ना लोग, और फोटो देख के यूं करते थे, तो जिन लोगों को भी ये फोटो दिखाते थे, धड़ाम डीडी आती। आपके शहर में कितने लोग हवाई जहाज में बैठे? आपके शहर में कितने लोगों ने टारगेट जीता? आपके वेन्यू के अंदर कितने लोगों ने स्टेज के ऊपर जाके ये दहाड़ा कि मैं विदेश गया था और ये मेरी फोटो देखो? आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट नहीं आने के पीछे कारण। जिन जिन शहरों के लीडर्स में, जिन जिन वेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा टूल्स, सबसे ज्यादा आपके क्या नाम है टारगेट अचीवर, सबसे ज्यादा कोर और दिशा के अंदर लीडर्स यदि गए हैं, आपकी सबसे ज्यादा लोग आपके फंक्शनों के अंदर गए हैं, ये 4 ही तो चीजें हैं जो हमें लगातार मेंटेन करनी है। बहुत सारे लोग उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे होंगे, उसको तो ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये नॉलेज ले, वो नॉलेज ले। अरे दुनिया पढ़ाई पड़ी है भाई साहब, ये 4 चीजों के ऊपर काम करवा दो आप। बंदे के पास में अपनी 1 सूत्र जो किताब है वो पटक दो, पूरा ज्ञान उसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, प्लान फोल्डर उसके हाथ में दे दो, ज्यादा से ज्यादा देगा तो उतना ही ज्यादा लेके आएगा। तीसरा, उसका फॉलोअप सिखा दो, बेसिक एक्शन चीज आगे बताऊंगा मैं, और टारगेट के ऊपर फोकस करवा दो। देखो रील कैसे बनाता है। कौन बंदा, मागुरु जी, नरसिंह ग्रेवाल जी ने कौन सी पीएचडी कर रखी है? सिंपल से थे, आज भी इनकी पूरी ट्रेनिंग को सुन लेना। मागुरु जी एक ही बात बोलते हैं, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। साला 6 बार क्राउन एम्बेसडर बन गया हमारे मागुरु जी। तो आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मागुरु जी आज तक करते रहे हैं, आज तक लगातार कंटिन्यू गिव अप नहीं किया, टीम को डेवलप करने के लिए लगातार चलते रहे। मुझे विश्वास है इसी प्लेटफॉर्म पे यदि हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। लोगों को जिताएं, लोगों को डिस्कशन करें, अपने मेंटर्स के साथ। बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी को बनाने में, मेरे मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरी जिंदगी से यदि मैं मेरे मेंटर्स को हटा देता हूँ, मागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी को मैं हटा देता हूँ मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी जीरो है, जीरो, गोल बटा अंडा, गोल, कुछ नहीं। और मैंने मागुरु जी को बोला हुआ है, मागुरु जी आप लोगों का आशीर्वाद है, आशीर्वाद हमेशा मेरे पास रहेगा। और आपके अपलाइन का आशीर्वाद आप पे है कि नहीं है, ये टोटल डिपेंड लीडर पे करता है, टोटल डिपेंड लीडर के ऊपर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन नेगेटिव है। अरे साला, अपने योगेश यादव के अपलाइन नेगेटिव होके तो दिखाए। साला कैसे नेगेटिव हो जाएंगे? उनके चरणों में पड़ जाएंगे अपन, साला ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो उनकी हृदय में घुस जाएंगे, है ना। जो गुरु माता है उसको उठा के बोलेंगे तुम दूसरे पे जाओ, हम साला इन्हीं के बेड में सोएंगे, इन्हीं के गद्दे में सोएंगे, और फिर भी नाराज हो जाए तो बेड के नीचे सो जाओ, और जब वो सो जाए तो हिलाते रहो, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अपलाइन दूर जा ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। ईगो आता है, फालतू का एटीट्यूड आता है, जिसकी वजह से हम लोग 4 पैसे कमाने लग जाते हैं तो पिछवाड़े के अंदर भाई साहब दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा काम करने वाला लीडर जिंदगी के अंदर कभी भी 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए से क्या है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए, साला हाथ का मैल है 5-10 करोड़ रुपया। मागुरु जी मेरे गुरु लोगों के चरणों में मैंने बोला हुआ है, मागुरु जी जिस दिन आप आदेश कर देना, साला आज तक जितना कमाया है ना, 1 सेकंड के अंदर आपके चरणों में फेंक दूंगा। मिट्टी है, धूल है, धूल। अरे मेरे गुरु लोगों का चरण मुझे मिले, मागुरु जी लोगों का आशीर्वाद ऐसा मिला, पूरा 35 साल 40 साल अभी तो खेलना है। नागल जी जैसे, रामकृष्ण यादव, पवन यादव जी, हरिशंकर सर, जितेंद्र सर, है ना, ताराचंद जी, ये इतने गड़े तगड़े शहजाद भाई, इतने प्यारे लोग मुझे मिले हैं। डॉक्टर MP सिंह जी, HS राठौड़ साहब,
इतने बड़े, बताओ इतने उम्र के, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग, जब इनसे मिलता हूँ साला गला मिलके एकदम धन्य हो जाते हैं। इतना अच्छा बिजनेस, खुशियों की बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी खुशियां हमको मिल रही है। तो मेरे दोस्त, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ है, और इससे अच्छा कुछ मिलेगा। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपए दफना भी देगा खाते में, तो साला कोई ना कोई बैंक भर जाएगा, तेरा 5 करोड़ रुपया ले गया, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, हर 3 महीने में विदेश जाओ, ओहो, कितने आनंद आते हैं जब विदेश जाते हैं। साला BMW में बैठते हैं, कभी कहीं जाते हैं, पूरी देश को छोड़ते नहीं हम, दे दनादन, घुमाई फिराई, घुमाई फिराई। कोई बोलते पैसा खर्च हो जाएगा। अब जरा पूरे जिंदगी में यदि 200 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 5 करोड़ रुपया कम कमा लेंगे। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। 5 प्लॉट कम ले लेंगे, 2 बीघा खेत कम आ जाएगा। साला उनको कोई औलाद आएगी तुम्हारी, तुम मर जाओगे, उसके ऊपर कर्जा आएगा, वो साला उसको बेच देगा। कुछ नहीं होना जाना, मजे लो, मजे। भगवान की कसम, नागर जी की बहुत बढ़िया बात लगती है, वो बोलते हैं बार बार, योगी बाबा जिंदगी में एंजॉय करना है। फिर मैं नागर जी को बोला, कितने साल जिएगा? बोलो 100 साल जीऊंगा। वो तू मेरे से 15 साल बड़ा है, तो 125 साल तूने जीना है, साथ साथ जिएंगे भाई, देख गलत बात है। अब उम्र में तुम बड़े हो। मागुजिंदर सिग्रेवाल जी के लिए आजकल मैंने आरती लगाना शुरू कर दी है। मागुजिंदर सिग्रेवाल साहब भी अभी 60-70 साल और आराम से जिएंगे किसी भी सूरत में। 150 साल की मैंने मांग रखी है विनती मागुजिंदर सिग्रेवाल जी के अलावा। बस बाकी तो क्या है, बाकी तो कोई हिलने वाला है नहीं, हिलेगा तो फिर देख लेंगे। मेरे दोस्त, बस यही बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, और मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको ऑन ड्यूटी रहना है, हमेशा मिशन पर रहना है। योगेश यादव जब से इस बिजनेस में आया, हमेशा मिशन पे रहा हूं मैं। माँ कसम, कोई आदमी मुझे ये बता दे जिस दिन इस बिजनेस में आया हूँ, उस दिन से लेकर मैं किसी दूसरे मिशन पे गया हूँ। मैंने हमेशा से शॉप के अंदर लगातार मैं अपने मिशन पे रहा हूँ, लगातार मिशन के ऊपर लगातार मैं अपनी ड्यूटी पे रहा हूँ, और आज भी मेरी ड्यूटी है। मेरा बहुत बड़ा मिशन मैंने लिया हुआ है 2022 तक। 1000 डायमंड मेरी युग के नीचे से बनेंगे, ये किसी भी कीमत के ऊपर बनेंगे, क्योंकि पूरी हमारी जो टीम है वो हमारे साथ है। एक से बढ़ के एक वर्ल्ड क्लास लीडर हमारी टीम में जुड़ चुका है, और एक एक लोग 6-6 महीने में डायमंड बनेंगे। ऐसे लोगों ने एकदम मुट्ठी बंद कर लिया, कमिटमेंट कर लिया है। और 200 लग्जरी कार, BMW, ऑडी, जगुआर, है ना, ये सारी चीजें आने वाली है। और उसके बाद में 2000 नॉर्मल कार आने वाली है, 5000 टाइगर फॉरेन ट्रिप कम से कम क्वालिफाई करके जाएंगे। 2021 से पहले पहले कंपनी का टारगेट जीतेंगे। ये हमने मिशन बनाया है, इन्हीं के ऊपर हम काम करना है। अब मुझे ये लगा कि इसके अंदर करना क्या है, एक्शन क्या है? एक्शन में कुछ है ही नहीं। एक्शन में सिंपल 4 चीजें हैं, इसके अलावा यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो गलत है। इन एक्शन के अलावा कुछ भी कर रहे हो तो धोखा है वो। इसके अलावा कोई भी एक्शन ले रहे हो तो वो सेक्स शॉप में धोखा है। कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी नॉलेज ले रहे हो, है ना, और कुछ कर रहे हो, 2 कुछ और कर रहे हो, है किसी दूसरी जगह जा रहे हो, विवेक बिंद्रा को सुन रहे हो और कुछ कर रहे हो। अपने इस धंधे में क्राउन एम्बेसडर, 6 बार क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग, इन 5 चीजों के अलावा छठवीं कोई चीज मैंने तो फील करी नहीं है। तुमने फील करी है तो भगवान हमको भी सिखा देना। इन्हीं चीजों को लगातार कितना ज्यादा कर पाते हो, कितना तेजी से कर पाते हो, कितने नंबर्स में खेल पाते हो, कितने लोगों तक अप्रोच कर पाते हो, कितने लोगों को फॉलोअप सिखा पाते हो। इंजीनियर यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेनर बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट कैसे बनाई जाती है ये सिखा दो, वो नीचे सिखा दे, ये चीज सिखा दो। इन्विटेशन कैसे करना है बंदे को सिखा दो, और इन्विटेशन कैसे करवाना है ये बंदे को सिखा दो। शो द प्लान, अपने बिजनेस के अंदर 2.5 अक्षर पेन के, जो पढ़े वो पंडित होए। अपने बिजनेस के अंदर छोटा सा प्लान है, इस प्लान को कैसे देना है ये बता दो, और उस वो भी नीचे अपने लोगों को सिखा पाए ये चीज उसको सिखा दो। फॉलोअप के अंदर 50-60 क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस उत्तर के अंदर है, बाकी आप लोग मिल मिल के फील्ड पे जा जाके ये क्लियर करा दो। क्लोजिंग कैसे करी जाती है, ऑनलाइन ठक 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 कार्ड रगड़ के ये किया जाता है। इसके अलावा जो चीज बच गई वो बच गई आनंद। क्या बच गई? आनंद। आनंद दुनिया भर के लोगों को दिलाते हो, कार के रूप में, ट्रिप के रूप में, हवाई जहाज के रूप में। बम बन जाएंगे, बम मैं बोलता हूँ, लोग ऐसे ऐसे बम गिरेंगे। वो जिस दिन आदमी को ये लग जाता है ना मजा आ गया, माँ कसम, वो उसी दिन फाड़ डालता है। उसी दिन वो डिसीजन ले लेता है कि अब वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। और किसी एक आदमी ने ऐसा सोच लिया, वो कभी भी पढ़ाई से नहीं सोचेगा। साले फ्रस्ट्रेट हुए पड़े लोग पढ़ाई इतनी ट्रेनिंग ले ली उन्होंने, कंफ्यूज हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये 5 चीज करो, करवाओ। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, आनंद दिलाओ। सेफ शॉप जो धरती पे जो चीज दूसरी नहीं करती, एक ही काम है, आनंद दिलाओ। 4 लाख का हफ्ते का चेक दिलाओ, लिस्ट बनवाओ, इनविटेशन करवाओ, शो द प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद।